नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, आप सभी ने नाथ साहित्य को पढ़ा होगा। पहले तो एक बार यहां पर जो भी साथी पहले पहुंच जाते हैं उनको दिल से धन्यवाद। और आज एक ऐसा सेशन होने वाला है, एडवांस में मैं आपको बता रहा हूं, काफी कुछ आपको अलग और हटके मिलने वाला है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, नोटबुक और पेन साथ में रखें। तो एक बार आपके यस के साथ आज के सेशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लिंक को पहले ही बना दिया गया था, तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फायदा हो, क्योंकि जितना बांटोगे उतना मिलेगा। क्योंकि गरीब दास को कुछ नहीं मिलता है आजकल, और ऊपर वाला उसी को देता है जो किसी और को कुछ देता है। ठीक है, मेरे पास जो है मैंने आपसे लिया है, आज मैं देने के लिए आपके पास पहुंच चुका हूं। तो आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, एक बार कमेंट कर दें कि सर सेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी का कमेंट सामने दिख नहीं रहा है। हो सकता है टेक्निकल इशू फिर से आ गए हैं। देखिए, यहां पर सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। टॉपिक है नाथ साहित्य। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चेक करना चाहूंगा कि आप पढ़कर कितना है। तो जल्दी से बताइए, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोद कुमार, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू सीरीज आगे चलेंगे, काफी कुछ अलग लेकर। देखिए, यूट्यूब पर थोड़ा ज्यादा सा वर्कलोड रखने, बार बार टेक्निकल इशू आ गया था, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? एक बार कमेंट कर दे जल्दी से फटाफट। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? सभी को पता है, जल्दी से बताइए यहां पर फटाफट। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? जल्दी से फटाफट कमेंट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? कमेंट नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी, शर्मिला छिकारा ने लिखा मत मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ, और जिनको मीननाथ भी कहा जाता है। और उनका वास्तविक नाम भी बता दो लगे हाथों। उनका वास्तविक नाम क्या है? ज्योति मैम बताइए जल्दी से, वास्तविक नाम क्या है उनका? मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्र या मच्छेंद्र भी कह सकते हैं आप। वीडियो चलेगी अभी, दोबारा से चला ले, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, वर्कलोड ज्यादा है क्योंकि सभी घर में हैं। और उससे क्या है, यूट्यूब पर, हाँ, विष्णु शर्मा, वेरी गुड शर्मिला जी का। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला, जहां पर सभी अटकने वाले हैं। जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, उनका पूजा का नाम क्या है? जो आराधना वो किस नाम से करते थे, या फिर पूजा उनकी किस नाम से की जाती थी? और यहां पर एक बार कमेंट कर दो संजीता हुडा, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। जल्दी से बताइए। मीनू दीक्षित, बिल्कुल सही आंसर है। विष्णु शर्मा वास्तविक नाम था। और उन्हें चौथे बोधिश्वर लोकेतेश्वर की भी संज्ञा दी गई है, अवलोकितेश्वर। और अवलोकितेश्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी साथ के साथ बता दें। अब आपके कमेंट आने बंद हो गए कि सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। नो 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 ज्योति मैम, ये नहीं है। उन्हें चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की संज्ञा दी गई थी। यहां पर एक पॉइंट लिख ले, नोटबुक और पेन साथ में होगा। यहां पर बिल्कुल दिया गया था, लेकिन मैंने क्या कहा, उनका पूजा का नाम क्या था? लिख लो। बोलू मैं? बोलो यस सर, नहीं पता, कमेंट चाहिए, आपका आंसर नहीं है यहां पर। तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, डाक्ट में पढ़कर आना। तो उनका नाम था पिपलिस देव। पिपलिस देव लिख लें। पूजा जो आराधना वो जिस नाम से करते थे या जिस नाम से उनकी पूजा होती थी, उन्हें पिपलिस देव कहा जाता था। लेकिन क्वेश्चन यहां भी नहीं रुका, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है आंसर, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, भाई इनका गुप्त नाम क्या था? अब जल्दी से ये भी कमेंट कर दो सर नहीं पता, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोला था। यहां पर कमेंट करिए। हाँ जी, डिंपल मैम कमेंट करिए यहां पर, इनका गुप्त नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ की बात हो रही है, जिसे मीननाथ कहा जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको पता है। एक पहला क्वेश्चन, उनके पूजा का नाम क्या था? पिपलिस देव, पिपलिस देव। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इनका गुप्त नाम क्या था? अब आपका आंसर आने वाला है सर नहीं पता। मुझे पता है आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं। अब जैसे जैसे टॉपिक में एंट्री होगी तो प्लीज थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि मिलने क्या आना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एंट्री कैसे होगी और एंड कैसे होगा, मुझे भी नहीं पता। लिखा हुआ है पहले से, लेकिन इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाएगा। एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, लिखना आपका काम है। तो यहां पर जल्दी से कमेंट करें यस और नो, पता है या नहीं। आपने तो पढ़ा है, मैं मॉर्निंग से आपको अवेयर कर रहा हूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और आप कह रहे थे हाँ सर तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए यहां पर। तो उनका गुप्त नाम था भैरवानंद। भैरवानंद कैसा लगा क्वेश्चन शशि अधाना? देखिए
थोड़ा सा साथ दें, थोड़ा सा सपोर्ट दें, सब कुछ अलग हटके मिलेगा आपको। उनका गुप्त नाम क्या था? भैरवानंद मीनू दीक्षित। लिख ले, 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिल गए। तो कैसा लगा? आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। राउस मैम ने भी पहली बार मुझे सपोर्ट किया गुरुग्राम से बैठे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं पता था। अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए आप सभी को पता है बौद्ध यान की 2 शाखाएं थी। बौद्ध यान की कह रहा हूं, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। यहां पर ससिया दाना देखिए ध्यान से, किसमें? हीनयान और महायान। अब तक आपने पढ़ा था हीनयान और महायान। अरे पुराना हो गया क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर राव जी ने क्वेश्चन उठाया, अवलोकितेश्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा नाथ साहित्य में ही यह शब्द हमें देखने को मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो औरों को मुक्ति दिलाता है, औरों को मोक्ष दिलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नीचे जगत पर, जो नीचा जगत है उसके ऊपर दृष्टि डालने वाला। लिख ले, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन आज तक। ये बिल्कुल सिंपल और यूनिक क्वेश्चन पूछा है आपने, और मैं भी भूल गया था, बातों बातों में आपने याद दिला दिया। नीचे जगत पर दृष्टि डालने वाला, क्योंकि ये मुक्त करते हैं। अब देखिए यहां पर 2 चीजें निकल कर आई। ये अवलोकितेश्वर जो शब्द है ये कैसे निकल कर आई, यहां पर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए सबसे पहले भाई बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, हीनयान का दूसरा नाम है हीन सांगिक और महायान का दूसरा नाम है महासांगिक। लिख लो, नया क्वेश्चन है। इसके अलावा हीनयान को थेरवाद कहा जाता है या स्थिरवाद से भी जाना जाता है। एग्जामिनर DSSS भी कुछ भी पूछ लेता है। हीनयान को क्या कहा जाता है? थेरवाद और स्थिरवाद। यहां पर एक और गहराई में हम थोड़ा सा जाते हैं कि भाई थेरवाद का मतलब क्या है। यहां पर देखिए थेरवाद का मतलब लिखा हुआ है बड़े बुजुर्गों का कहना। अब बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में कैसे बटा? देखिए महात्मा बुद्ध के 100 वर्षों के निर्वाण के बाद जो बौद्ध धर्म था 2 शाखाओं में बट गया। वो भी इनकी क्या कहते हैं संगीतियां होती थी, या बैठक कह सकते हो आप, दूसरी में। ठीक है, अब ये हीनयान और महायान में क्या फर्क है? अब देखिए, अब ये हीनयान जो थे ये बड़े खतरनाक थे। हीनयान क्या सोचते थे? देखिए हीनयान सोचते थे वो बुद्ध को गुरु या भगवान नहीं मानते हैं, वो पूजा कर्म कांड में विश्वास नहीं करते हैं, हीनयान। और जो महायान के होते हैं, जो महासांगिक वाले हैं, जिससे वज्रयान निकला और फिर सहजयान, और सहजयान से किसका उदय हुआ? हमारे इस नाथ साहित्य का जो आज हम पढ़ रहे हैं यहां पर। ये क्या मानते थे कि भाई हम कर्म कांड में फंसे हुए हैं, हे भगवान कोरोना वायरस से बचा ले। तो ये काम कौन करते हैं? महायान वाले। तो मेरी बात आप समझे, हीनयान क्या समझते हैं? देखो भाई कोई भगवान नहीं है, बुद्ध को वो मानते हो जैसे थे एक साधारण इंसान, वो उसकी पूजा करने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर जो महायान आता है वो थोड़ा डरपोक किस्म के होते हैं, जैसे कुछ भी हो जाए, हे भगवान बचा लेना, हे भगवान DSSS भी क्रैक करा देना। अरे वो क्रैक कराएगा कब? जब आप खुद पढ़ोगे। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और हाथ पैर डुलाओगे तो प्रैक्टिस आपकी होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन, और यहां तक जो कोई डाउट है थेरवाद और स्थिरवाद और बड़े बुजुर्गों का कहना पेपर में आएगा। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर क्या होगा? बड़े बुजुर्गों का कहना। महात्मा बुद्ध के 100 वर्षों के निर्वाण के बाद इनमें डिफरेंसेस आ गए थे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अब हम टॉपिक करते हैं शुरू, नाथ साहित्य। बता दिया मैंने आपको सहजयान, और सहजयान का प्रवर्तक सरहपाद को कहा जाता है, जिसका नाम सरोवजर या सरोज वजर है। ये आप सभी को मैं पहले बता चुका हूं। तो एक बार कमेंट कर दें, यहां तक लिख लिया है, कुछ नया मिला? अभी तो पिक्चर बाकी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसी डुबकी मैं आपकी लगवाऊंगा। ये जो दिख रहा है ना सब कुछ आपका है। पहले कमेंट तो कर दो, लिखने में व्यस्त हो, कमेंट कर दो, बाद में देख लेना वीडियो को। ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं जल्दी इसको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो आपकी रहेगी, कहीं भी देखे कैसे भी देखे। कमेंट कर दो, एक बार बताइए समझ में आ रहा है? यहां पर संजीता हुडा कुछ नया मिला, किसको नया मिला एक बार कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए जल्दी से, आपके कमेंट से ही फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? प्लीज कमेंट करिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जी, आगे फिर आता है भाई नाथ जो संप्रदाय है, नाथ जो संप्रदाय है उसका प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। कहीं कहीं आपको मत्स्येंद्र नाथ भी दिखेगा, कंफ्यूज मत होना। अगर दोनों है तो दोनों को आप टिक करेंगे। लेकिन एग्जाम में अब तक जो पूछा गया है
वो क्या है? हमारे गोरखनाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ का जिक्र क्यों मिलता है? आपने देखा होगा संत बानी, जो आपकी बुक में कहीं लिखा नहीं मिलेगा। संत बानी कह लो या फिर संत काव्य धारा, संत ज्ञान, हाँ संत ज्ञानेश्वर, सॉरी देखिए कई बार क्या होता है दिमाग, क्योंकि मेरा भी कंप्यूटर नहीं है, दिमाग से चलना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया, उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को दूसरा स्थान दिया, पहला स्थान दिया आदिनाथ को। और आदिनाथ किसका रूप है? शिव जी के। और यहां पर एक और चीज निकल कर आ रही है, क्या? नाथ साहित्य से ही हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा का उदय हुआ। पेपर में क्वेश्चन आएगा किससे? नाथ साहित्य से ही हिंदी साहित्य में किस भक्ति परंपरा का उदय हुआ? शिव भक्ति का, पार्वती भक्ति का। बिल्कुल सही आंसर है ज्योति आपका। ये तो मुझे पता है आपको पता होगा। अब थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे। संत ज्ञानेश्वर का नाम लिया, उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ को स्थान दिया, दूसरे पर। फिर देखिए टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन मैं भी बार बार यहां पर चलाता रहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर और डिजिटल चीजों पर वर्कलोड ज्यादा है। तो यहां से वीडियो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन यहां पर वाईफाई कनेक्शन होते हुए भी यहां पर वीडियो क्या है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, तो बार बार उसको कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए ये हो गया शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? नाथ साहित्य से ही मानी जाती है। अब देखिए जी गोरखनाथ का समय। गोरखनाथ क्या है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। 845 ईस्वी की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय माना है। 9वीं शताब्दी की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, और 11वीं शताब्दी की बात करें तो पीतांबर दत्त बड़तवाल। पीतांबर दत्त बड़तवाल ने एक और काम किया था, गोरखनाथ की 14 ही रचनाओं को प्रमाणिक माना था। कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना था? 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना था। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा। और फिर 13वीं शताब्दी में जाए तो आता है रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सुना होगा। फिर 13वीं शताब्दी में हमारे कौन आते हैं? कमेंट कर दो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लेकिन ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन ये बताइए मुझे, किस रचनाकार ने गोरखनाथ का समय, वैसे ऐसे तो आप बता दोगे, देखिए मैं ही बता देता हूं भाई। 13वीं शताब्दी में हमारे शुक्ल जी आए, उन्होंने क्या बताया कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के समकालीन है। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसने माना कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के समकालीन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और रही बात यहां पर सुषमा मैम, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 13वीं जो शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही सर्वसम्मति से माना जाता है। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा नाथ साहित्य। भाई कहीं कहीं आपको नाम मिल सकता है अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय, या मिलेगा योग मार्ग या योग संप्रदाय, कहीं कहीं मिलेगा सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खास बात कही थी, 28 ग्रंथों को माना है गोरखनाथ के, कि 28 ग्रंथों की रचना के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, लिख लेना। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि गोरखनाथ के क्या हैं? 28 ग्रंथ हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब चलते थोड़ा सा और आगे। और यहां पर एक और नई चीज आप सीख लें, पेपर में कई बार पूछने जाएगा कि नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। नाथ का शाब्दिक अर्थ है प्रभु, नाथ का शाब्दिक अर्थ है स्वामी, नाथ का शाब्दिक अर्थ है पति, नाथ का शाब्दिक अर्थ है इष्ट देव, और या फिर कहीं कहीं मिलेगा संरक्षक। अब ये क्या है? नाथ पंथियों को उपाधि दी गई थी। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, जो आपकी बुक में आपको नहीं मिला होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर। विनोद कुमार आपकी वीडियो पीछे चल रही है भाई साहब, थोड़ा आगे कर लें। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है? सब कुछ नया मिलेगा आपको। रिपीट करते रहे, लिखते रहे, कॉपी में लिखने की बजाय मुझे सुन ले। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छेंद्र नाथ, जिसे मीननाथ कहा जाता है। वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, आप सभी को बता दिया है। पूजा का नाम पिपलिस देव बता दिया है मैंने। और दूसरा इनका गुप्त नाम क्या था? भैरवानंद, जो अल्टीमेट चीजें मैंने आप तक पहुंचाई। अब चलते थोड़ा सा और आगे चले हम। अब चलते जी थोड़ा और आगे। अब देखिए, अब यहां पर भैया नाथ साहित्य ने क्या कहा। देखिए यहां पर मैंने महायान के बारे में आपको बताया। निरीश्वरवादी शून्य से ईश्वरवादी शून्य को प्रतिष्ठित किया इन्होंने। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या कि किन्होंने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया? तो आपका आंसर क्या होगा?
नाथ साहित्य। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं डैम से, और मुझे पता है कि आपके पास मटेरियल क्या, आप कहां से पढ़ सकते हो, यही एक खास बात है, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था, आना और काफी कुछ नया मिलेगा। अभी तो चल रहे हैं आगे, पिक्चर अभी बाकी है, तो कमेंट करिए एक बार, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कर्म कांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय भी नाथ साहित्य को जाता है। मैंने भी बताया था ना, ये भगवान D+B को क्लियर क्रैक करा दो, तो ये काम किसने कहा था, नाथ साहित्य ने। और यहां पर जो डेफिनेशन बताएगी प्लीज लिख लेना, एवरीथिंग विल बी जबरदस्त। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, अगर नाथ संप्रदाय के धर्म की बात करें तो इसकी दार्शनिकता जो है उसका सैद्धांतिक रूप से शैव मत से संबंध है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो हठ योग के समीप है। फिर से देखिए, जो हमारा नाथ साहित्य है उसका जो दार्शनिक सैद्धांतिक जो मत है वो शैव मत से संबंध रखता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो हठ योग के बारे में आपने सुना होगा, उससे संबंध रखता है। गोरखनाथ ने क्या किया, छठ चक्कर, छठ योग, ये भी हिंदी में चलाए। बिल्कुल शिव के भक्त है यहां पर सरिता खत्री। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, हठ योग के बारे में आप क्या जानते हैं, एक बार कमेंट कर दो। आपने अभी तक पढ़ा होगा, है सूर्य का प्रतीक है, ठे चंद्र का प्रतीक है, इससे बना है हठ योग। एम आई राइट? आपने यहीं तक पढ़ा, इससे आगे नहीं पढ़ा होगा। अब हठ योग की दो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे सर ये तो अल्टीमेट है, पर कमेंट कर दे यही पता है या और कुछ पता तो एक बार बताइए, कम टाइम में ज्यादा बताना है। हाँ बस यही पढ़ा है और यही आपके पास है। अब यहां पर बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दे, देखिए है से अर्थ सूर्य लिया जाता है, सूर्य को ईड़ा कहा जाता है, ईड़ा और पिंगला आपने सुना होगा, नाड़ियां होती हैं भाई साहब। और सुषमा मैम स्पेशल कमेंट आपके लिए, ईड़ा और पिंगला दोनों जब मिलती हैं उनके संयोग से सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए प्राण जब संचरित होता है, दैट्स कॉल्ड हठ योग, जो पहली बार आप सुन रहे हैं यहां पर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है संजीता हुडा? पॉइंट क्लियर? देखिए यहां पर लिखा भी हुआ मैंने इसको क्लियर करने के लिए। देखिए ईड़ा नाड़ी कहा जाता है किसको, सूर्य को, जो आपने नहीं पढ़ा। और रही बात यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है, और चंद्र को क्या कहा जाता है, पिंगला नाड़ी। और एक और डेफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं, सूर्य को प्राणवायु कहा जाता है और अपान वायु कहा जाता है। और ये जो मत दिया था ब्रह्मानंद ने दिया था, और ये जो है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से प्राण संचरित होने को हठ योग कहा जाता है। एक बार कमेंट करके बता दो क्या नया लगा, यस और नो। आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है, इसको वैल्यू दें, इसको समझें, जितना हो सके शेयर कीजिए। आपसे कुछ नहीं चाहता मैं, बस मैं चाहता हूं कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आप फॉलो करें। जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं मैं खुद भी फॉलो कर ही यहां पर खड़ा होता हूं। तो प्लीज एक बार कमेंट करिए ये किस किस को अच्छा लगा, और ट्रिक भी देख लीजिए साथ के साथ। हस टच, हस ठच, ठस ठठेरा, है होता है सूर्य का प्रतीक, ठे है चंद्रमा का, हस ठच लिख लेना आप, सब कुछ हो जाएगा। एक बार कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कर दें, नहीं तो मुझे पानी पीकर मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो आने वाला है। आप कहोगे सर ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, आपके पास 1 से 1.5 पेज, 2 से 3 पेज हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। अब देखिए भाई साहब, यहां पर अष्टांग योग आ रहा है। आप जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अष्टांग योग के उदाहरण है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि अष्टांग योग के उदाहरण है, तो 3-4 मैंने आपको बता दिए यहां पर। और दूसरा यहां पर एक और देखिए, छठ चक्कर की अगर बात की जाए, मूलाधार सुना होगा, शस्त्राधार सुना होगा, आज्ञा सुना होगा, ये सभी 60 चक्कर है। 3 के नाम मैंने बताए हैं, और ये जो 6 हैं ये आपको पर्सनली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, 6 के 6। फिलहाल मैं अभी बताऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। परवीन कुमारी थैंक यू, लिखते रहे साथ के साथ। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर आग लगे कि ये प्रदीप सर कहां से पढ़ रहे हैं। मेरे को ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से मुझे पढ़ना पड़ता है और आप तक पहुंचाना पड़ता है। आप आने वाले बनो, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब चलते हैं जी थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब यहां पर एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, देखिए चरप जलम गोर नागा, मेरे साथ रिपीट करना है, चरप जलम गोर नागा, चरप जलम गोर नागा। देखिए इनकी एक खास बात देखिए,
ये सिद्ध भी थे और नाथ भी थे। पेपर में कितना भी डीप आ सकता है, डीप पढ़ोगे तो हल्का पेपर क्लियर हो जाएगा मैडम। तो यहां पर नेट की तैयारी करो, DSSB की करो, एस्टेट स्क्रीनिंग आने वाला है, कुछ भी करो, सब कुछ तो मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मैं भी सोचूंगा अब नहीं आएगा तो मैं ना पढ़ाऊं, अब एक्स्ट्रा ना दूं, तो घिसा पीटा पढ़ो, और घिसा पीटा पढ़ाना मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव समझे प्लीज। हाँ जी देखिए इधर, अब यहां पर एक और चीज, चरप जलम गौर नागा, चरपटनाथ जिनका दूसरा नाम था चरकानंद, पेपर में पूछा गया है। फिर है जी जलंधर, पंजाब वाला जलंधर याद रखें। गोरखनाथ और नागार्जुन, नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है नाथों में, और यहां पर ये क्या है, सिद्ध और नाथ दोनों हैं। ठीक है यहां पर बिल्कुल। और यहां पर देखिए, यहां पर आपको नागार्जुन है ये, चरप जलम गौर नागा, याद कर लो मेरी तरह, क्या दिक्कत है। और यहां पर बिल्कुल ज्योति मैम सही का, बालनाथ कहा जाता है। लेकिन लगे हाथों मुझे ये बता दो मैडम, ये जो जलंधर है इनकी कोई एक रचना का नाम बता दो, पेपर में आ सकता है। विनोद कुमार थैंक्स अ लॉट, कहां से हो भाई, एक बार कमेंट कर दो, फिर कम टाइम में ज्यादा बताना है। अभी वैसे मैं मोस्टली कवर कर चुके हैं जो आप तक था, सिद्ध और नाथ दोनों है, बिल्कुल सही कहा। बताइए, कमेंट करिए, यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए इधर फिर जी, 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना, पेपर में आएगा किसने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। उन्होंने कौन सी वो लिखी, गोरख बाणी। अब रही बात, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार लिखे थे 40 ग्रंथ, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लिखे थे 28 ग्रंथ। हाँ जी, इसकी याद नहीं है, पेपर में आएगा यही, जो याद नहीं है, नॉर्मल चीजें सभी को पता है। बिल्कुल सही लिखा आपने, वेरी गुड। और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए यहां पर एक खास बात, ये यहां तक हम इसको टच कर चुके हैं। दूसरा, अब यहां पर देखिए, यहां पर मत्स्येंद्र नाथ की कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं। कोल ज्ञान निर्णय, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी जी, ये लिख लेना। फिर है कुलानंद, अगली रचना है ज्ञान कारिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी, शंकराचार्य के बाद इतने महान महिमा मंडित कौन हुए, गोरखनाथ। और ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या कि अपने मध्य युग के सबसे बड़े नेता कौन थे, तो क्या आंसर होगा आपका, गोरखनाथ। और किसने कहा, तो पेपर देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा सा आपको घुमाएगा। वो पता है क्या करेगा, वो कहेगा बताइए मध्य युग के सबसे बड़े नेता गोरखनाथ थे, किसने कहा, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कोटेशन होती है वहां से भी क्वेश्चन चुरा लिए जाते हैं। अब जी गोरखनाथ के शिष्यों के बारे में बात करते हैं। चौरंगी नाथ, देखिए यहां पर लिखा होगा कहीं, चरपटनाथ चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है प्राण संकली। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा आपने, चौरंगी नाथ पूर्ण भगत नाम से फेमस हो गए थे। चरपटनाथ का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, चर्यानंद। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए, कम टाइम में मैंने ज्यादा बता दिया है। अगर यही चीजें मैं लिखता तो इसमें 2 घंटे लगाना बड़ी आसान बात थी। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो एक बार मैं क्वेरी कर लेता हूं, 5 मिनट का सेशन चला लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं। और देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 किसकी मानी है, नाथों की संख्या। और गोरक्षक सिद्धांत संग्रह जो है उसमें भी 9 हमें नाथ पंथियों के नाम मिलते हैं। जैसे मैं कहूं और नागार्जुन कहूं, जलंधर कहूं, आदि कहूं, आदि पुराण कहूं, तो इस तरीके के नाम हमें मिलेंगे। हाँ जी, अब एक बार कमेंट करिए यहां पर, कुछ आगे चले, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया, कुछ नया मिला। और अभी अगली बार जब पढ़ेंगे तो कौन से वाला बताइए मैम, सुषमा मैम क्या पूछना है जल्दी से। आप एक बार क्वेरी कर लें, बताइए आप पहले क्या बता रहे हैं। हाँ जी ज्योति मैम समझ में आ रहा है। देखिए अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें देखिए, इधर जलंधर का नाम है बालनाथ, और बालनाथ की रचना है विमुक्त मंजरी, हुंकार चरित बिंदु विभाव नाक्रम। फिर से देखिए, बालनाथ की रचनाएं लिख लो जो फेमस है,
विमुक्त मंजरी हुंकार चरित बिंदु विभावना क्रम, ये लिख लो ज्योति मैम, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से कमेंट कर दो कुछ नया मिला, और नेक्स्ट टाइम जब इसको करेंगे तो इसमें कुछ और चीजें ऐड मिलेंगी। ये तो अभी ट्रेलर था, जैसे जैसे आप डेली आने वाले बनो तो काफी कुछ मैं लाने के लिए तैयार हूं। फिक्स टाइम रहेगा 9:15 बजे, और लिंक को प्लीज शेयर कर दिया करो दाएं बाएं। और हमने काफी कुछ एक्स्ट्रा सीखा यहाँ पर, हठ योग की परिभाषा हमने अलग से बताई आपको। और एक और चीज मुझे याद आ गई यहां पर देखकर, 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त का एक रचना थी तंत्र लो, उसमें उन्होंने क्या किया है, मत्स्येंद्र नाथ की क्या की है, आराधना की है, स्तुति की है, वंदना की है, आप कह सकते हैं। गिनी देवी, समझ में आ गया? और एक बार कमेंट करके बता दें। और बीच बीच में व्याकरण के टॉपिक भी लेकर चलते रहेंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ तो सही, आप लिखकर भेजिए। कहोगे तो व्याकरण को दोबारा से ऐसे स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे। और देखिए क्लास खत्म होने को है, अब तो बाय बाय करने का टाइम हो गया, और कुछ लोग नमस्ते कर रहे हैं यहां पर। गिनी, समझ में आ गया? आज का सेशन कैसा रहा फ्रेंकली कमेंट करें, ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलना, और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना। आज पूरी जान उड़ेल दिए यहां पर। और दूसरा एक और चीज सुन लो, एक और ले जाओ यहां पर, परिवर्तित पंथ गोरखनाथ ने किए थे जी। परिवर्तित पंथों की संख्या 12 है। अब जैसे मैं कहूं भजनाथ, सतनाथ, ये क्या थे, गोरखनाथ ने पंथों का क्या किया था, परिवर्तित पंथ किए थे, बदले गए थे इनकी वजह से। हाँ जी, और ठीक है, अब जल्दी से एक बार कमेंट तो कर दो आज का सेशन कैसा लगा, किसी को कुछ नया मिला। और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अंदर आग जलाए रखिए, अभी काफी टाइम है, लॉकडाउन बढ़ सकता है। ये लॉकडाउन में खुद की वीकनेस को नॉकडाउन करने का सुनहरा अवसर जिंदगी में फिर नहीं मिलने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मच्छेंद्र नाथ का है मच्छेंद्र, और कहीं कहीं पर एक और मिलेगा, देख लो यहां पर, इनका नाम है मच्छंद विभू भी मिलेगा। मच्छंद विभू, मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ, मच्छेंदु, सब कुछ यहीं पर है। और इसको पढ़ लेना भाई, ईड़ा, पिंगला, सूर्य, प्राणवायु, अपान वायु, ये आपके लिए एक अल्टीमेट चीज मैंने ढूंढी। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप चुप्पी साध लोगे, और मैंने जो कहा वो कंप्लीट किया, बिल्कुल पहले आपको अवेयर भी किया, फिर भी आप क्वेश्चन में अटक गए। लेकिन अटकाना नहीं था, आपको मोटिवेट करना था कि आप पढ़े। अमन मैम कैसे हो, समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक आप यहीं पर ले लें, अगला टॉपिक रहेगा सिद्ध साहित्य। पढ़ो कल तक, लगाओ जी जान, और फिर कल मिलते हैं यहां पर ठीक 9:15 बजे। और अगला टॉपिक ग्रुप में बता दिया जाएगा कि क्या पढ़ना है। और एक बार कमेंट तो कर दो, अच्छा बुरा क्या रहा, कैसे, क्या कुछ नया मिला, कुछ तो बताओ, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। और व्याकरण के टॉपिक चला दिए जाएंगे, आप आने वाले बनो, आप नहीं आते हो तो मैं पढ़ाऊंगा किसको। हाँ जी राज, गुरुग्राम वाली अनुराधा, समझ में आ गया? सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, सीखना बंद तो जीतना बंद। जिंदगी में अगर एक्सपेरिमेंट, और संजीता होगा जल्दी इसका मॉक टेस्ट आने वाला है, टेंशन ना लें। मॉक टेस्ट में बनाऊंगा हैंड रिटन नोट्स में, ताकि ये जो क्वेश्चन आपको अभी मुश्किल लग रहे हैं याद हो जाएंगे। बीनू दीक्षित थैंक यू। और टाइम पर आया करो, टाइम पर ना हो तो पीछे देख लिया करो, और वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दिया करो। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी काम करने का क्या मिलता है, हौसला बढ़ता है मेरा भी। लेकिन आप क्यों हौसला बढ़ाओगे? अरे हौसला बढ़ाओगे तभी तो मैं कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। और सभी को दिल से धन्यवाद। विनोद कुमार कहां से हो आपने बताया नहीं, और लिख लेना और समझ लेना, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे जैसे हमारा एग्जाम पास में आएगा। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि मैंने भी लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा से रीराइट करूंगा, आपको मिलेगा। हाँ स्क्रीनशॉट भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ लिखने से बच रहे हो, वीडियो को कौन देखेगा यहाँ पर? शिल्पा मैम अच्छा लगा, ये सब आपका सपोर्ट है। प्रदीप सर इज जीरो, व्हेन यू आर हियर देन प्रदीप सर इज हीरो। आप हो तो मैं यहां हूं, और मैं यहां हूं तो क्यों हूं, क्योंकि आप वहां से देख रहे हो। आपको लगता है कभी कभी, देखिए जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं ना, आपका दिमाग ट्रेन करने के लिए बनते हैं। क्योंकि जब तक एक सिस्टम नहीं होगा ना, जैसे एक बिना सिस्टम के कोरोना वायरस से नहीं हारा जा सकते हैं,
वैसे ही बिना सिस्टम के नॉलेज को गेट नहीं किया जा सकता है। वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट वी कांट मेक हिम ड्रिंक। कई बार बोलता हूं मैं, घोड़े को पानी के पास तो लेकर जा सकते हैं प्रीति आजाद, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। लेकिन आपको मजबूर करूंगा पानी पिलाने पर, आप कहोगे हाँ ये पानी तो पीना ही चाहिए। और ये उसी का एक ट्रेलर था। अगली बार जब मिलेंगे, यहां पर काफी सारी चीजें होल्ड है। अगली बार जब सेशन होगा एग्जाम के आसपास, जब रिवीजन चलेगा, आपको अगर और एक्स्ट्रा ना मिले तो आप मुझे बताना। और यहां पर देखिए सरिता खत्री मैम कोरोना वायरस को भगाते हुए, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। ऑफलाइन कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप मैं वेट करूंगा कि आपको क्या मिला और क्या नया सीखने को मिला। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, देखिए यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा नाथ साहित्य, एक बार पढ़ा होगा, वो भी हाँ ठीक है पढ़ना है, लेकिन यहां पर आप देखने के बाद देखिए काफी कुछ है नाथ साहित्य में, और आप नहीं पढ़ोगे तो आप औरों से पीछे चले जाओगे। और बार बार आपको कम से कम 5 टाइम्स मैंने आपको क्या किया था, संदेश दिया था, भाई साहब पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ रहे हो ना। एक सिस्टम बनाया जा रहा है, माइंड को ट्रेन कर दिया जाएगा और धीरे धीरे आप पढ़ने लग जाओगे। और मैं चाहता हूं आप पढ़ें, आप पढ़ोगे आपकी नॉलेज होगी तो मुझे तो फायदा है कि मेरे से जो कनेक्टेड है, जो भी स्टूडेंट है वो आगे बढ़े। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी मेरे लिए। मैं चाहता हूं सब कुछ टिप्स पर लेकर घूमे आप, जो भी हम कनेक्टेड हैं। क्रैमिंग सिस्टम नहीं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बोले तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे, और उसी की तैयारी में सिस्टम चालू किया गया है। आप टाटा बाय बाय कर लेते हैं या सुनते ही रहोगे। और देखिए प्रीति आजाद, बात ऐसी है, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले पढ़ाई किया करो, सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मैम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा, मैं भी आपके जैसा हूं, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी मैं बार बार कह रहा था, तो मैं भी तो पढ़ रहा हूंगा। डेट्स व्हाई मैं भी आपको कह रहा हूंगा कुछ अच्छा होने वाला है। सबसे पहले सोचिए कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा तभी तो अच्छा होगा। अब मैं सोचता यार मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, हो सकता है कई बार ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन उसको हराओ ना। ये सोचो मुझे याद होगा, जब याद होगा तो आप बुक पढ़ेंगे, किसी टीचर से कांटेक्ट करेंगे बार बार। ये चीज मैं कहता हूं, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम चीजें सोचते हैं वो हो जाती है। सोचो तो सही, कुछ लोग सोचते हैं बस एक बार सोचा दे माता दी। अब मैंने सोच रखा है कि मुझे आना है और पढ़ाना है, अच्छा लेक्चर देना है, बच्चों को मजबूर करना है कि साहित्य को पढ़ो, मुश्किल नहीं है आसान है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस दिन मैं डर जाऊंगा, मैं भी प्रीति आजाद की तरह कहूंगा, अरे ये तो यार लाइव सेशन बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता है। वो कई बार बोलता ना, या तो भाग ले या फिर भाग ले, या तो पार्टिसिपेट करें किसी भी चीज में या फिर भाग ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं कल 9:15 बजे। थैंक यू।